हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास आउट होइए और अपने कैरियर को ऊंचे उड़ान में भरिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एनआईएस में डिफरेंट है सीबीएसई से। मैं मानता हूं सीबीएसई का जो पैटर्न है और जो एनआईएस का पैटर्न है, डेट्स आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम। और जो साइकोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो सीबीएसई वाले का एक रेगुलर वे में क्लास होता है, सो उनका जो एफर्ट होता है वो ऑटोमेटिक लगता जाता है और वो मंजिल तक पहुंचते हैं। बट क्योंकि एनआईएस में क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन से साल में आपको पेपर देना है, किस सब्जेक्ट का पेपर देना है। फिर आप वर्किंग में भी हो सकते हैं, नॉन वर्किंग भी हो सकते हैं। तो लीडरशिप एक वर्ड है, वो लीडरशिप वर्ड मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दैट व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। लीडरशिप इज नॉट ओनली इन पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप यानी कि लीडरशिप का दूसरा नाम है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? देखिए, जिम्मेदारी का मतलब होता है कि अगर आप किसी काम को करते हैं और उस काम को बखूबी अपना एफर्ट देकर करते हैं तो एक जिम्मेदारी से आप काम करते हैं। तो आज हम एक एक बात रखेंगे कि कैसे लीडरशिप अपने अंदर आपको इंप्रूव करना है, जिससे आप सही वे में अपने सिलेबस को तो कंप्लीट करेंगे, साथ में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आपको रिलैक्स एंड कूल रखेगा, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करेगा, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो एक एक टर्म्स है, उसको हम लीडरशिप में एल आता है। एल फोर होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब वफादारी। व्हाट डू यू मीन बाय वफादारी? क्या होता है? लॉयल्टी क्या होता है? देखिए, वफादारी का मतलब होता है कि जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जितने भी चैप्टर्स हैं, तो क्या आप उनके लिए वफादार हैं? वफादार का मतलब ये हुआ, कई मायने हैं वफादार के, लेकिन पहला मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। यानी कि आप अपने एजुकेशन, अपने स्टडी को लेकर वफादार हैं, आप अपने खुद से वफादार हैं, आप अपने पेरेंट्स से वफादार हैं कि ठीक है हम पूरे लॉयल हैं, लॉयल होकर काम कर रहे हैं। E4 होता है एक्साइटमेंट यानी उत्साह। देखिए, कहते हैं एक्साइटमेंट इज द की टू सक्सेस। इफ यू नॉट हैव एक्साइटमेंट देन प्रॉब्लम होगा आपको सक्सेस में पहुंचने में। एक्साइटमेंट मतलब एनर्जी बनी रहनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं ना, अरे क्या कैसा पढ़ाई चल रहा है, अरे क्या बताए बहुत अजीब लग रहा है, अरे पता नहीं टेंशन लग रहा है, ये लग रहा है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर। नहीं, इस बार अच्छे नंबर से पास करेंगे, इस बार बढ़िया आएगा, हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। द थर्ड इज A4 होता है अलर्टनेस। सतर्कता आपकी होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको तो बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको मालूम है क्या, जब आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्लस माइनस में अगर आप मिस्टेक खा जाते हैं तो पूरा आंसर गलत आ जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन क्योंकि आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी और वो आंसर गलत आ गया। यानी इसी को बोलते हैं अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। एंड द फोर्थ डी मीन्स व्हाट? डिसिप्लिन। आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना होगा। कोई नहीं आएगा आपको ये बताने के लिए कि तुम पढ़ो, तुम करो। कोई क्यों बोलेगा? हाँ, आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं, आपके जो अपने हैं वो बोलेंगे, बट यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद से हमें पढ़ना है, खुद से हमें काम करना है। अब डिसिप्लिन या तो खुद से डेवलप कर लो या तो किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़ाई करो। जैसे लाइव क्लास जो मेरा चलता है उसमें बच्चे ये मानते हैं कि सर आपके लाइव क्लास की वजह से हम डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर पाते हैं, डिसिप्लिन में रह पाते हैं और आपकी वजह से हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पता चला आपके हाथ में फोन आता है, आप मोबाइल चलाते चलाते कितना टाइम खराब कर देते हैं, आपको यही नहीं पता चलता है। तो डिसिप्लिन आपको टाइम टेबल के हिसाब से अपने स्टडी में होना पड़ेगा। द नेक्स्ट लेटर इज ई। एनर्जेटिक, ऊर्जावान रहना होगा आपको। देखिए, एनर्जी रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या होगा? अपना हेल्थ अच्छा रखना चाहिए, आपको अपने मेंटली भी आपको सही रखना चाहिए। मैं मेंटल पर भी आऊंगा, आपको इस पर भी बात करेंगे। पहले फटाफट इनका मतलब जानते हैं। तो एनर्जेटिक आपको रहना है। R4 आप देखिए रिलायबल यानी कि विश्वसनीय। देखिए, विश्वसनीय लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि लोग आपको विश्वास करें,
तो भाई अब यहां पर कौन आपको विश्वास करेगा? तो यहां खुद पे विश्वास करना होगा आपको, खुद पे आपको विश्वास करना होगा कि यस मुझे खुद पे विश्वास है, मैं मेहनत करूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि केवल 10 दिन बचता है पर बच्चे लाइव क्लास में आते हैं, कहते हैं सर पास हो जाएंगे क्या? मैं कहता हूं कि मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन अगर तुम खुद से दृढ़ संकल्प ले लो कि सर आपने जितना मटेरियल दिया उसमें हम अपना 100% बेच देंगे, तो तुम 100% पास हो जाओगे। द नेक्स्ट लेटर इज एस, सिंसियरिटी। हमें सीरियस नहीं होना है, सिंसियरिटी हमारे पास होनी चाहिए। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है? टाइम से पढ़िए, टाइम से। जैसे अब आपका नेक्स्ट बैच जून से शुरू हो रहा है, अक्टूबर सेशन का जून से शुरू हो रहा है, और उसको कहते हैं सिंसियर। आप टाइम से पढ़ रहे हैं, टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। एक होता है सीरियस, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले रात में जाग के पढ़ना, इसको सीरियस कहते हैं, इसको सिंसियर नहीं कहते हैं। और हमें सीरियस नहीं, सिंसियरिटी डेवलप करना है। द नेक्स्ट इज H फॉर हेल्दी, यानी आपको स्वस्थ रहना है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। क्या आप जंक फूड बहुत अच्छा लगता है आपको? हो सकता है ऑयली फूड आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका हो सकता है खान पान में गड़बड़ हो, आपका सोने का टाइम टेबल गलत हो सकता है। करेक्ट, आप सबको सही कीजिए और सही करके अपने हेल्थ में इंप्रूव कीजिए। अगर आप बीमार रहते हैं तो क्यों बीमार रहते हैं? देयर आर सो मेनी रीजंस। तो इन सब में आपको हटा के और अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा, तो अगर शरीर बीमार है तो मन भी बीमार होता है। द नेक्स्ट लेटर इज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। वो तो आप हैं ही, नो डाउट इंटेलिजेंट हर किसी के पास होता है, ये कहने वाली बात नहीं होती है। बट अपनी इंटेलिजेंसी कभी कभी हमें बढ़ानी होती है, हमें प्रैक्टिस करना होता है, अपने नॉलेज को गेन करना होता है। एंड द लास्ट लेटर इज पेशेंस, यानी कि धैर्यवान। आपको पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े लीडर्स को आपने देखा, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं कितना पेशेंस उनके पास होता है। बड़े बड़े लीडर्स को देख लीजिए, अपोजिशन वाले पार्टी इतना उनको बोलते हैं फिर भी वो स्माइल करके बात करते हैं। एग्रेसिव नहीं होना है, सीखना है तो सीखिए एपीजे अब्दुल कलाम से पेशेंस क्या होता है, सीखना है तो सीखिए महेंद्र सिंह धोनी से, कैप्टन कूल कहा जाता है उन्हें। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ ऐसे लेटर्स जो यूज हुए हैं लीडरशिप में, इसका मतलब मैंने आपको बताया है, ये आपके अंदर होना चाहिए। और कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आपको अपने मन से तैयार रहना पड़ेगा। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। होता क्या है ना कि मान के चलिए कोई जमीन है ना, जो घास का मैदान है। अब घास के मैदान में कोई आदमी वहां से गुजरता है ना, कोई आदमी वहां से गुजरता है, तो अगला व्यक्ति जब आता है तो लगता है कि इस पे कोई चल के गया है, और वो भी उसी पर चलता है। तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति आता है तो कहता है शायद इस पे लोग चल रहे हैं, तो वो भी उस पे चलता है, और कुछ दिनों में वो एक रास्ता जैसा बन जाता है। रास्ता नहीं था, रास्ता जैसा बन जाता है। बाद में लोग वहां गाड़ियां भी लाने लग जाते हैं, फिर सड़क, हाईवे, ब्रिज सब वहां पर बन जाता है। तो यू नो व्हाट, जो बचपन से हमें बोला जाता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है पीछे वाला, वहां पर जो है हम यही रास्ता बना देते हैं बचपन से, डैट हम नहीं कर सकते हैं, गधे हैं, नहीं कर सकते, खुद को गधे मान लेते हैं। कोई और कहेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन खुद को ही गधे मान लेते हैं हम। आपको सबसे पहली बात तो यह है कि अपने अंदर एक होप लाना होगा, एक पॉजिटिविटी लानी होगी। पॉजिटिविटी मार्केट में नहीं मिलता है। हमारे दिमाग में ना 2 मैनेजर होता है, एक मिस्टर विजय होता है, एक मिस्टर पराजय होता है। और एक दिन में एक इंसान के दिमाग में लगभग 60,000 थॉट्स, 60,000 थॉट्स, विचार आते हैं। और हर किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर आप जस्टिफाई करना शुरू करेंगे तो यू गेट मेंटली डिसऑर्डर, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए आपके कैसे पकड़ेंगे आप, मिस्टर विजय एक तरफ होता है, मिस्टर पराजय एक तरफ होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी को स्कूल जाना है, क्या करना है, किसी को स्कूल जाना है, ये स्कूल छोड़िए आपके ऊपर लेता हूं, आपको स्टडी करनी है ना, इस वाले को सेल्फ स्टडी करनी है। अब देखिए अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपको पढ़ना है, यानी आप मिस्टर विजय को मैनेजर पर रखेंगे,
मिस्टर विजय बोलेगा यस बॉस, आपको पढ़ना चाहिए, एग्जाम नजदीक आने वाला है, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये चीजें करनी चाहिए। वो सैकड़ों क्या हजारों रीजंस आपको बताएगा कि क्यों आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप मिस्टर पराजय का साथ देंगे तो मिस्टर पराजय आपको बोलेगा बॉस कैसे पढ़ेंगे आप, रात में तो आपने नींद कम लिया था, देर सोए थे, शरीर में तो थकान है, सरदर्द भी लग रहा है, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, और अभी तो बहुत टाइम है। यानी कि वो सैकड़ों थाउजेंड्स मतलब आपको वो रीजंस दे सकता है कि क्यों वो काम आपको नहीं करना चाहिए। तो यू हैव टू चॉइस कि आपको किसके साथ रहना है, मिस्टर विजय को मैनेजर पर रखना है या मिस्टर पराजय को रखना है। ये सारा खेल दिमाग का है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम का सारा खेल है। अगर आप पढ़ने में एवरेज हैं, आप पढ़ने में पुअर हैं, आप हमारे लाइव क्लास में आइए ना, बिल्कुल बेस से बताता हूं, लेकिन आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए उस काम को करने के लिए। तो अपने अंदर जो है एक हौसला होता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 हफ्ता बचा है एग्जाम में, 10 दिन बचा है एग्जाम में, 15 दिन बचा है एग्जाम में, उसे कैसा सोचना चाहिए? उसे सबसे पहले तो बोलना चाहिए कि जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं 100% बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं अगेन हमेशा की तरह एग्जांपल लेता हूं। आपके घर में कोई प्यासा आदमी आए और आपको फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से उतर के 1 गिलास पानी लाकर देना हो और आप दौड़ते हुए आएंगे तो पानी छलकते गिर जाएगा, ये काम नहीं करना है आपको। कूल माइंड, जितने टर्म मैंने बताया, कूल माइंड होके फोकस ऑन स्टडी। अब गाड़ी चलाते हैं ना, तो जो देखते हैं वो एक वाइफर होता है जो साफ करता है, तो हम ऐसे से थोड़ी होता, गाड़ी चलाते चलाते बिल्कुल स्ट्रेट रोड हमें दिखाई देता है। तो यहां पर हम कैसे भटक सकते हैं? तो सही गाइडेंस में काम करना है, सही वे में पढ़ना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल को अगर आई अलग कर दिया जाए तो बोलता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। सो एवरीथिंग यू कैन डू, कुछ भी आप कर सकते हैं। कौन कहता है फिजिक्स हार्ड है, कौन कहता है केमिस्ट्री हार्ड है, और कौन कहता है मैथ हार्ड है? अरे हार्ड तो आपके लिए ABCD भी था, हार्ड तो आपके लिए 2 का टेबल भी था। लेकिन वो अलग बात है कि उस टाइम को आपको इजी और हार्ड का मतलब नहीं पता था, और आपको इतनी बार प्रैक्टिस करवा दिया गया कि आज इतने सालों बाद भी आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी लाइफ टाइम आपको भी याद रहेगा। कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस टाइम से उसे करना होता है। क्या रोटी बनाना हार्ड नहीं होता है? क्या खाना बनाना हार्ड नहीं होता है? मैं कहता हूं टाई पहनना भी एक कला है, सब नहीं टाई पहन सकता है। तो एवरीथिंग एक सिस्टम से चलता है, एवरीथिंग एक सिस्टम से चलता है। जो आपको आता है वो आपके लिए इजी होता है, जो नहीं आता उसको आप हार्ड कहते हैं। तो आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये हार्ड ये इजी है? हार्ड और इजी बस इस मामले में है क्योंकि जहां आप पूरा टाइम देते हैं वो आपके लिए इजी हो जाता है, सही गाइडेंस के साथ में। अगेन टाइम भी देते हैं, मेहनत भी, और सही गाइडेंस भी होना चाहिए। और जहां पर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता या आप मेहनत नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, वो आपके लिए क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। इट्स टोटली एक साइकोलॉजिकली टर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें टर्म समझ में आया होगा। बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मैं कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। YouTube पर बहुत सारे वीडियोज पड़े, वहां आप देख सकते हैं। एंड द सीक्रेट, एक आप टाइप करेंगे YouTube पर द सीक्रेट हिंदी में, तो आपको एक मूवी डॉक्यूमेंट्री आ जाएगा जिसमें आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। या आप कहेंगे तो मैं अगला वीडियो को आपके लिए बना दूंगा। बट जो चीजें मैंने आपको बताई, सबसे पहले अंदर जो है ना वो शेर का दिल होना चाहिए, चूहे का दिल लेकर नहीं करना होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, मैं कहता हूं कौन कहता है कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आसान है? कौन कहता है? मैं खुद 11th क्लास का पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं। अब जरा पेज पलट के देखिए, कौन कहता है कि ये आसान है? आर्ट्स आसान होता है। मैंने कहा ना, जो चीज आपको नहीं आता है वो आपके लिए हार्ड है, जो आपको आता है वो आपके लिए इजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले पार्ट में। तब तक ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।